केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूरे देश में जातीय गणना कराने का निर्णय लेने के बाद बिहार में गुरुवार से पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। पोस्टर लगाकर जेडीयू और आरजेडी दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं। कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह से नेपाल के लिए सोयाबीन तेल लाया जा रहा था। इसी बीच बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले सुगोली टोल प्लाजा के पास करीब टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि जातीय जनगणना अच्छी चीज है, अच्छे समय पर आया है। इसका लाभ किसको मिलेगा? वे लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट में जाकर उठ बैठ करें। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पीएम मोदी ने देश भर में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। पोस्टर को लगाने वाले आरजेडी नेता भाई अरुण ने कहा कि निश्चित तौर पर हम लोगों की जो पुरानी मांग थी उसकी जीत हुई है। इस बात को जनता समझ रही है। पूर्व विधायक अनंत सिंह बुधवार को अपने गांव लदमा में थे। शादी के मौके पर पैरोल पर बाहर आए थे। अनंत सिंह ने दावा किया है कि 10-20 दिन में वे जेल से बाहर आ जाएंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना पर तेजस्वी अपने आप को राजनीति का छुरछुरी फटाका साबित करना चाहते हैं। आपने जो राजनीति में संपत्ति संग्रहण किया है उसके बारे में जुबान खोलिए। 11वीं में नामांकन के लिए सभी छात्रों को OFSS के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। डीईओ को निर्देश दिया गया है कि समय पर व्यवस्थित ढंग से नामांकन को पूरा कराएं। प्रत्येक जिले के एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक रहेगी। इस योजना की समीक्षा के बाद इसे अन्य सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। पटना, समस्तीपुर और वैशाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छपरा और सिवान में बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। जातीय जनगणना के फैसले पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि यह देश के लोगों की पुरानी मांग थी, खासकर जो दलित है, पिछड़ा है, सभी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। जातीय जनगणना के फैसले पर महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से लिया है, मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करती हूं। बहुत सालों से इस देश के बहुत सारे नेता यही चाहते थे। भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करना काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा के दम पर 100 जवानों ने पाकिस्तान को हरा दिया था। एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। लोग शो को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी चेतावनी दी है। SERC के सदस्य महेंद्र प्रताप ने कहा कि बिजली की संशोधित दर 1 मई से प्रभावी मानी जाएगी। ग्रामीण बिजली दर में 40 पैसे और शहरी दर में 20 पैसे की वृद्धि की गई है। चंपई सोरेन ने कहा कि बंगाल के बाद झारखंड इन अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। पाकुड़ और साहेबगंज जैसे इलाकों में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो गए हैं। बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की यह पहल सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। जब लड़कियों को अपने शरीर और सेहत की सही जानकारी मिलेगी तो वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने घोषणा की है कि बहुप्रतीक्षित पटना गया डोभी कॉरिडोर मई में जनता को समर्पित किया जाएगा। NHAI के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। IPS देवेंद्र भारती को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। वह बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। 1994 बैच के IPS अधिकारी देवेंद्र भारती कई अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का काफी करीबी माना जाता है।